द्वारा आज से 15 दिन पहले ही हम लोगों ने ऐलान किया था कि हमारी 11 महीना चुनाव का हो चुका है। हम अपने हक और अधिकार के लिए और 9 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल आंदोलन पर बैठेंगे। माननीय पंचायती राज मंत्री ने सोनपुर के एक नौटंकी मेला में, क्योंकि इसलिए मैं नौटंकी मेला कहता हूँ, अगर उस मेला में अंतर्राष्ट्रीय मेला रहता तो उनके बयान पर उसी जगह पर उन्हें संविधान के विरोध करने पर देशद्रोह का मुकदमा उन पर दर्ज हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनसे जब पत्रकार महोदय और आपके मीडिया चैनल वाले ने उनसे पूछे कि वार्ड सदस्यों ने ऐलान किया है कि गर्दनी बाग में धरना स्थल पर बैठेंगे, तो उन्होंने कहा कि वार्ड सदस्य अनपढ़, गंवार और जाहिल होते हैं, इसीलिए मैंने उनसे छीन लिया अधिकार। जबकि अब डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान द्वारा यह अधिकार मुझे प्राप्त है कि मैं वार्ड सदस्य का अधिकार छीन के क्या बिहार सरकार बिहार में विकास की कार्य कर सकती है? बिहार सरकार इसलिए नहीं कर पाएगी कि उनकी 243 विधायक है, हमारी संख्या 1,14,668 वार्ड मेंबरों की है। मैं गांव की सरकार हूं, मैं सड़क पर आ चुका हूं, और वो भी पटना की नज़दीकी तक। यहाँ से 100 मीटर सीएम की दरवाज़ा है। रह गया कि जो झोपड़ी में रहता है, झोपड़ी की सरकार अगर रोड पर आ जाए तो एसी वाले को कभी टिकने नहीं देता है। दूसरी बात कि पहली बार आज़ाद भारत में 70 सालों में, और जहाँ की 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, पहली बार तिरंगा घोटाला हुआ है, वो भी नीतीश कुमार जी के छत्र छाया में हुआ है। उन्होंने 1,000 रुपया वार्ड सभा में देने का ऐलान किया था, और बाज़ाब्ते चिट्ठी में देने का ऐलान किया था कि हर वार्ड मेंबर को मिलेगा, और वो पैसा को बिहार में घोटाला कर दिया गया। दूसरी बात, ये अपमान मेरा नहीं है, क्योंकि आज देश का जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी एक दिन वार्ड मेंबर थी। अगर वो भी अनपढ़ गंवार की श्रेणी में आ जाएंगी, अगर इस पर देशद्रोह का मुकदमा नहीं लगाते थे। अगर मुख्यमंत्री पर तिरंगा घोटाले के रूप में, इतना दिन तो आप भी समझते थे, शौचालय घोटाला होता था, आवास घोटाला होता था, कफन घोटाला होता था, इस बार तो तिरंगा घोटाला भी हो गया, जो मैं आपके कैमरा पर उसकी नमस्कार, मैं विनय, आप देख रहे हैं महुआ टीवी। ऐसा क्या हुआ है जो पूरे बिहार से वार्ड सदस्य संपूर्ण भूख हड़ताल पे हैं, और बिहार में नई सरकार भी आई है, सरकार के आए हुए 4 महीना हो गया है, लेकिन ऐसा क्या हुआ है जो पूरे बिहार से वार्ड सदस्य गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं और संपूर्ण भूख हड़ताल किए हुए हैं? हम बात करेंगे इन्हीं से, क्योंकि सरकार भी चेंज हुआ है, तब पर भी इनको ऐसा क्या हुआ जो भूख हड़ताल पे है। हम बाबा से बात करेंगे। ये बाबा कंटिन्यू 6 दिन से भूख हड़ताल पे है। क्या हुआ है, सरकार इनके क्यों नहीं सुन रहे हैं, वो हम बाबा से ही जानेंगे। बाबा, क्या हुआ आप लोग को? ज़्यादा बाबा नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि हम लोग खराब है, थोड़ा मोड़ा बोल पाएंगे। ज़्यादा जो भी हम लोग के जो वित्तीय अधिकार वार्ड सदस्यों का है पूरे बिहार का, अभी तक हम लोग को मिल नहीं पाया है। हम लोग को 9 सूत्री मांग है, कोई भी यहाँ के बिहार सरकार के प्रतिनिधि बनाकर या कोई उनका शिष्टमंडल हम लोग को देख रेख अभी तक नहीं आया है ना। चाचा, बिहार में तो नई सरकार भी बन गई है, क्या नया सरकार भी आप लोगों को आवाज़ नहीं सुन रही? नहीं, कोई नहीं सुन रहा है, हम लोग को कोई आवाज़ नहीं सुन रहा है। आज 6 दिन हो गया, अब हम लोग का अन्न से एक दाना भी दर्शन। अभी तक कोई अधिकारी या सरकार की तरफ से कोई अधिकारी आए हैं क्या आप लोग से मिलने? नहीं, कोई नहीं हम लोग से मिलने आया, अभी तक कोई नहीं आया है। हम आपको दिखाना चाहते हैं, 6 दिन इन लोगों को हो गया है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई मंत्री, कोई अधिकारी नहीं मिलने आ रहे। हम भैया से बात करेंगे। क्या हुआ भैया, सरकार भी चेंज हो गया, क्या मांग है? 9 सूत्री में जब से मांग हम लोगों की नहीं होगी तब से यहाँ से हम हटेंगे नहीं, और 9 सूत्री मांग के लेकर के हम अड़े हैं। अभी तक हमारे कोई भी यहाँ बिहार सरकार से कोई भी मंत्री अभी तक हमारे पास नहीं आए हैं, न ही हमसे कोई बात की है। और प्लस में हम लोगों को जो अशब्द बात की प्रयोग की गई है, वो अशब्द बात को आकर के हमारे पास माफ़ी मांगे, और नहीं तो उनको बर्खास्त किया जाए। तो आप सुन रहे थे, हम कुछ और लोगों से बात करेंगे क्या है इनकी मांग, क्योंकि नई सरकार भी आई है, बिहार में नया सरकार बन गया है। क्या लगता है, तब पर भी आप लोग को परेशानी है ही? बहुत परेशानी है, कोई हम लोग को पूछ नहीं है। हम लोग बॉर्डर से आए हैं, लोकहा बॉर्डर से आए हैं, खुटौना प्रखंड, खुटौना पंचायत से आए हुए हैं। मतलब हम लोग को कोई गिनती नहीं है, सिर्फ मोहल्ला में हम लोग बस सिग्नेचर करते हैं, और सब पूछता है, अरे तुम लोग जीता क्या कुछ करोगे कि नहीं? कुछ नहीं।
यहाँ बिहार सरकार की तरफ से कही जा रही है जो ये बिहार सरकार जो है वो दवाई सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार है, तब पर भी इन लोग 6 दिन से धरना पे हैं, ना तो सरकार की तरफ से कोई मंत्री ना कोई अधिकारी पूछने हैं। भैया कहाँ से आए हैं आप? खटोना से। क्या हुआ है? अभी 6 दिन हो गया आप लोगों को, 6 दिन हो गया आप लोगों को, कोई आया है सरकार की तरफ से? कोई नहीं आया है। अगर सरकार आपके बात नहीं सुन रही है तो क्या करेंगे इसके आगे? हम लोग आगे धरना देते रहेंगे, है ये है धरना पर। हाँ, सरकार जब तक नहीं सुनेगी तब तक हम लोग नहीं रहेंगे। सरकार तो बोल रही है जो हम दवाई सुनवाई कार्रवाई वो वाली सरकार है, लेकिन आप लोग बोल रहे हैं जो हमसे अभी तक कोई 6 दिन में मिलने ही नहीं है। कोई अधिकारी नहीं है मिलने के लिए। देखिए हम आपको दिखाएंगे 6 दिन से लगातार भूख हड़ताल पे है और इनका तबीयत खराब होते जा रहा है। अभी तक ना कोई बिहार सरकार की तरफ से कोई मंत्री ना कोई अधिकारी आश्वासन देने आ रहे हैं। भैया क्या लगता है आप लोग ऐसे ही स्थिति पे रहिएगा तो लगातार ठंड का दिन है, तबीयत खराब होते जाएगा, क्या लगता है क्या आप लोग अनशन नहीं तोड़िएगा? देखिए, प्रदेश वार्ड सदस्य संघ के द्वारा ये घोषणा हो चुका है कि हम लोग यहाँ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। वैसी स्थिति में 1 साल तो समय बीत गया, 4 साल और बाकी है, और हम लोग जब यहाँ बैठे हैं 2 साल बीत गया, 1 साल तो कोरोना में गया आप लोग का। हाँ, लगभग वही हुआ, लेकिन अभी 4 साल बाकी है। वैसी स्थिति में जब हम लोग यहाँ बैठे हैं तो जब तक हम लोगों का 9 सूत्री मांग पूरा नहीं हो जाता तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे और 4 साल तक बैठे रहेंगे। और आने वाले दिन में ये जो बड़े बड़े जो नेता हैं राज्य सरकार में जो बैठे हैं, जो सत्ता पर बैठे हैं, जो सभी लोगों का जो सुनवाई करते हैं, अभी कुछ दिन पहले सरकार के तरफ से तो बोला जा रहा है जो ये सबकी सरकार है। हाँ, तो सबकी सरकार है तो कहाँ सबकी सरकार है? वो बड़े प्रतिनिधि होते हैं, हम एक छोटे प्रतिनिधि होते हैं। हम तो वही बात कर रहे हैं, हम तो वही बात कर रहे हैं कि हम वो जो बड़े प्रतिनिधि होकर छोटे प्रतिनिधि की बात को सुने, वार्ड सदस्यों की मान और सम्मान की बात करें। और उनका जो है तरह तरह का फंडिंग होता है, तरह तरह का उनका अलाउंस होता है, उनको भत्ता दिया जाता है, उनको पेंशन दिया जाता है। क्या हम छोटे वार्ड सदस्य हैं? हम एक सबसे निचले स्तर के वार्ड सदस्य हैं। और मैं बता दूं, वार्ड से बहुत बड़ा आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बिहार के एक एक वार्ड से बहुत बड़ा आक्रोश बढ़ रहा है। हमारी मांगों को नहीं सुना जा रहा है। यहाँ तक कि आज हम लोग को 6 दिन हो गया और कोई भी सरकार अगर आप लोग नहीं आया। अगर आप लोग ही इस स्थिति में लगातार धरने पे बैठे रहेंगे तो फिर पंचायत का काम में बाधा होगा। अब हम लोग क्या करें? हम लोग तो काम करना चाहते हैं, हम लोग विकास करना चाहते हैं। हम लोग जिस आशा और विश्वास पर जिस विकास के नाम पर हम लोग चुन कर आए हैं वही हम लोग काम करना चाहते हैं। क्या लगता है आप लोग को बिना बिहार सरकार आगे नहीं बढ़ सकती? नहीं, कोई नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि हम लोग एक नींव के समान है। बिना अगर वार्ड सदस्य अगर नहीं रहे तो कोई भी विकास की बात नहीं होगी। चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे इंदिरा आवास की बात हो, चाहे सड़क की बात हो, चाहे पंचायत में कोई भी बात हो, कोई विकास की बात हो, तो बिना वार्ड सदस्य के सहमति के, बिना वार्ड सदस्य के लगे हुए कोई विकास का काम नहीं होता है। और आने वाले दिन में मैं आपको महुआ चैनल से मैं बताना चाहता हूँ कि आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसका भी हम लोग पिछले 6 दिन में अभी तक सरकार के तरफ से या सरकार के कोई अधिकारी के तरफ से आप लोगों को कोई आश्वासन नहीं मिला? कोई आश्वासन नहीं मिला है और अभी तक कोई नहीं आए हैं। और हम लोग इसीलिए हम लोग बैठे हैं कि वो कब तक नहीं आएंगे। और ऐसा कुछ नहीं है कि वही सबसे बड़े हैं। वार्ड सदस्य भी एक प्रतिनिधि होता है, उनको भी सर्टिफिकेट दिया जाता है, हमको भी सर्टिफिकेट दिया जाता है। वो भी चुनाव जीतते हैं, हम भी चुनाव जीतते हैं। उनका भी सर्टिफिकेट का जो साइज है उतना ही बड़ा है, हमारे प्रमाण पत्र का साइज भी उतना ही बड़ा है। तो हमारे कहने का मतलब है निर्वाचन आयोग के द्वारा इसके संविधान के तहत जो हम लोग को वार्ड सदस्य बनाया गया है, क्या हम लोग को अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अगर सरकार आपकी बात के नहीं मानती है तो फिर आप आगे क्या कीजिएगा? हम लोग यहाँ बैठे हैं, आगे की रणनीति तैयार है। हम लोग यहाँ बैठे हैं और आपको बोल दिए ना कि 4 साल बाकी है ना, 4 साल यहीं गंवा देंगे। और आगे वाला जो चुनाव है, जो चुनाव आएगा, वार्ड से ऐसी आवाज़ आएगी कि फिर वार्ड में, हमारे जिला में, हमारे प्रखंड में कोई जो सत्ता दल के लोग हैं, चाहे वो जदयू के लोग हों, चाहे वो लालटेन के लोग हों, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, चाहे जो भी लोग हैं, हम लोग किसी को मंच नहीं लगाने देंगे। और ऐसा काला झंडा दिखाकर हम लोग वहाँ से बहिष्कार करेंगे कि आने वाले दिन में चुनाव का भी बहिष्कार हम लोग करेंगे। आप सीधे सीधे देख सकते हैं कि ये लोग का कहना है जो बिना वार्ड सदस्य के होते हुए पंचायत में कोई भी विकास का कार्य नहीं होगा। और पिछले 6 दिनों से
संपूर्ण अनशन पे हैं, जिनका तबीयत भी ख़राब होते जा रहा है। और इन लोग का कहना है जो अभी तक पिछले 6 दिन में न सरकार की तरफ से न सरकार की कोई अधिकारी की तरफ से ऐसा कोई आश्वासन नहीं मिला है। और हम बात करेंगे कुछ और भैया से। कहाँ से आए हैं भैया? बक्सर जिला, राजपूत प्रखंड, खराना पंचायत। अगर बिहार सरकार आप लोगों की समस्या को ठीक नहीं करती है तो आगे का क्या रणनीति होगा? अगर बिहार सरकार हम लोग के समस्या के समाधान नहीं करती है तो हम लोग का धरना प्रदर्शन आगे जारी रहेगा और आने वाले समय में बहुत उग्र प्रदर्शन होगा, जैसे बिहार बंद का भी और रेल चक्का जाम का भी। यहाँ बिहार में युवाओं का सरकार चल रहा है, क्या लगता है आप भी युवा है, क्या लगता है आपकी तरफ से सपोर्ट नहीं हो रहा है? नहीं, सपोर्ट नहीं है। जब तक सपोर्ट नहीं होगा तब तक सपोर्ट का हम लोग समर्थन नहीं करेंगे। क्या वार्ड सदस्य के बिना पंचायत में काम हो सकता है, बिहार में विकास हो सकती है? नहीं, बिना वार्ड सदस्य के बिना वार्ड सदस्य के सिग्नेचर के बिना कोई कार्यकारिणी संपूर्ण नहीं होगा। 1/2 बहुमत रहता है। अगर 1/2 बहुमत नहीं होगा तो पंचायत का कोई विकास कार्य नहीं होगा। तो फिर बिहार सरकार बोल रही है जो हम लगातार बिहार में विकास कर रहे हैं और वार्ड सदस्य यहाँ पे पिछले 6 दिन से धरना पे हैं, कैसे बिहार सरकार कैसे विकास करेगी पंचायतों में? हम लोग अपना सिग्नेचर करना बंद कर देंगे अपने पंचायत में। आप देख रहे हैं यहाँ पे पिछले 6 दिन से लगातार बिहार के सभी जगह से आए हुए वार्ड सदस्य धरना पे हैं। हम संपूर्ण भूख हड़ताल पे हैं। इनका तबीयत लगता है ख़राब होते जा रहा है। हम इनसे कुछ बात करेंगे। क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया आप भूख हड़ताल पे हैं? देखिए, मैंने आज से 15 रोज़ पहले ही मैंने भूख हड़ताल आंदोलन का ऐलान किया था, जिस पर पंचायती राज मंत्री जी ने एक विवादित बयान दिया था कि प्रदेश इकाई द्वारा जो गणेश चौधरी के द्वारा जो ऐलान किया गया है, वार्ड सदस्य अनपढ़, गंवार और बुद्धिजील होते हैं, इसीलिए मैं इन लोगों का पावर और अधिकार छीन लिया हूँ। दूसरी बात कि हमारी 9 सूत्री मांग पत्र चल रहा है। पहला तो वित्तीय पावर का चल रहा है। दूसरा कि हम लोगों के द्वारा एमएलए, एमपी और एमएलसी जीत के जाते हैं, लेकिन आज तक वार्ड सदस्यों की वो सम्मान नहीं मिला जो वार्ड सदस्यों को सम्मान मिलना चाहिए। आप वेतन और पेंशन पाते हैं, लेकिन वार्ड सदस्यों की नहीं। मैं बजाबते आपके कैमरा पर ये ऐलान करना चाहता हूँ, अगर बिहार सरकार वार्ड सदस्यों को अधिकार छीन के क्या बिहार सरकार बिहार में विकास कर सकती है? मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं गांव की सरकार हूँ। मेरी 1,14,000 जनसंख्या है टोटल वार्ड सदस्य।